आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर में? रस के भेद। जो मैं आपको पढ़ा रही थी उसके आगे की टॉपिक का चलेगा। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और अंत में अगर जो सवाल होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। चलिए तो मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रस के भेद, है ना, जिसमें से आप लोग को मैं बता चुकी हूँ श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, है ना, और वीर रस। तो आज मैं आप लोग को बता रही हूँ अभी भयानक रस क्या है। कौन सी रस के बारे में पढ़ेंगे? तो भयानक रस के बारे में। भयानक रस किसे कहते हैं और इसके उदाहरण को देखेंगे। बेनामी तो है भयानक, है ना। जब किसी भयानक या डरावनी वस्तु को हम देखते हैं, जब हम किसी भयानक या डरावनी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं या देखते हैं, सुनते हैं या उसकी कल्पना करते हैं या उसकी कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं, तो हमारे मन में जो डर लगता है या भय होता है, हमारे मन में जो डर या भय होता है, वह भयानक रस कहलाता है। क्या कहलाता है? भयानक रस कहलाता है ना। इसके मुख्य अंग, इसके मुख्य अवयव या अंग कौन कौन से हैं? तो अस्थाई भाव इसका क्या होगा? डर। अस्थाई भाव तो इसका डर ही होगा, नेचुरल है। फिर आलंबन, आलंबन जिसको देखकर डर लगे, तो शेर, सांप, भूत डाकू, शत्रु या हिंसक पशु, है ना, हिंसक पशु इत्यादि। देन उसके बाद उद्दीपन इसका क्या हो जाएगा? जिसको देखकर हद से ज्यादा, उससे ज्यादा डर लगे, जो शरीर का प्रतिक्रिया होने लगे। तो क्या क्या? कांपना, शरीर का प्रतिक्रिया, कांपना, पसीना आना, है ना, शंका, घबराहट, ग्लानि यानी गिल्ट फील होना, ये सारे चीज होते हैं, है ना। सॉरी, क्या लिख दिए? पसीना आना। पसीना आना तक सही था, ये तो आपको संचारी भाव बता दिए। पसीना आना, चेहरा पीला पड़ना, चेहरा पीला पड़ना, चेहरा पीला पड़ना, रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना, है ना, भाग जाना, ये सारे क्या है? उद्दीपन। और जो संचारी भाव है वो आपका क्या होगा? संचारी भाव में शंका, चिंता, घबराहट, मूर्छा और ग्लानि। तो ये सारे अनुभव इसके मुख्य अवयव हैं, है ना। अस्थाई भाव, आलंबन, उद्दीपन और संचारी भाव। समझ में आ गई आपको? तो चलिए अब इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण इसका देखिएगा। तो इसका उदाहरण होगा, भयानक रस का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, एक और अजगर ही, एक और अजगर ही।
अजगरही लखी, एक और मृगराय, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, बिकल बटोही, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए, परियो मूर्छा खाए। इसका अर्थ है एक यात्री रास्ते में जा रहा है, उसे एक तरफ क्या दिखा, अजगर, है ना, और दूसरी तरफ सिंह, दोनों तरफ मौत देखकर यात्री क्या हो जाता है, डर जाता है। क्या हो जाता है, डर जाता है, और वो बीच में ही क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। बीच में ही वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। तो ये था आपका भयानक रस का उदाहरण, है ना। अब है बीभत्स रस। क्या है, बीभत्स रस, बीभत्स रस, है ना। बीभत्स रस क्या किसे कहते हैं, तो बीभत्स रस का मतलब होता है जब किसी अत्यंत गंदी, अत्यंत गंदी, घिनौनी, है ना, अप्रिय, अप्रिय या सड़ी गली, सड़ी गली वस्तु, सड़ी गली वस्तु, दृश्य या स्थिति को देखकर, स्थिति को देखकर उसके बारे में, उसके बारे में सुनकर, बारे में सुनकर मन में घृणा हो, मन में घृणा हो, घृणा हो, तो वह बीभत्स रस कहलाता है, बीभत्स रस कहलाता है ना। क्या कहलाता है बच्चों, बीभत्स रस। इसका मुख्य अवयव, तो इसका मुख्य अवयव देखिएगा, इसका मुख्य अवयव अस्थाई भाव घृणा, इसका अस्थाई भाव हो जाएगा क्या, घृणा, है ना। आलंबन, आलंबन क्या होगा, तो सड़ी गली लाशें, सड़ी गली लाशें, मांस, रक्त, चर्बी इत्यादि, है ना। फिर है उद्दीपन, उद्दीपन लाशों से दुर्गंध आना, लाशों से दुर्गंध आना, है ना। उन पर कीड़े पड़ना, उन पर कीड़े पड़ना, चील कौओं और कुत्तों द्वारा, चील कौओं और कुत्ते के द्वारा नोच नोच कर खाना, नोच नोच कर खाना। इन सब चीजों से क्या होता है, मन में घृणा हो जाती है। और इसका संचारी भाव क्या होगा, संचारी भाव, तो संचारी भाव ये होगा मोह ग्लानि, मोह पैदा होना, ग्लानि होना, मूर्छा होना या बीमारी होना, जिसे व्याधि कहते हैं। तो ये सारे चीज आपका संचारी भाव हो गया, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विभत्स रस,
समझ में आया? अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो चलिए। पर सिर पे बैठो काग, सिर पे बैठो काग, आखी दो, आखी दो खात निकारत, खींचत जिभी सिहार, खींचत जिभी सियार, सॉरी सियार, क्या सियार, अति आनंद, अति आनंद उर धरत, उर धरत, गीध जांघ क, गीध जांघ क कोदी, कोदी कै मास उपारत, स्वान अंगूरिन, स्वान अंगूरिन काटी काटी, काटी काटी कै खात बिदारत, है ना। ये इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ युद्ध या शमशान के एक दृश्य का वर्णन किया गया है जिसमें एक शव पड़ा है, यानी कि एक लाश पड़ा है और उस पर क्या है, उसके सिर पर कौवा बैठा है जो उसकी दोनों आंखें निकाल कर क्या कर रहा है, खा रहा है। सियार उसकी जीभ खींचकर खा रहा है और मन में बहुत खुश हो रहा है। गिद्ध उसकी जांघों को खोद खोद कर मांस निकाल के खा रहा है और कुत्ते उसकी अंगुलियां खा रही है। इस चीज का यहाँ वर्णन किया हुआ है। तो ये एक तरह से क्या है, बीभत्स रस, जो कि इसको आप पढ़कर या इसके बारे में सोचकर ही आपके मन में क्या हो जाएगी, घृणा पैदा हो जाएगी, है ना। इसी को कहा जाता है बीभत्स रस। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अद्भुत, अद्भुत रस, जब किसी अलौकिक, अलौकिक, असाधारण, असाधारण, अनोखी या चमत्कारी वस्तु, या चमत्कारी वस्तु को देखकर मन में आश्चर्य, क्या आश्चर्य या अचंभा, अचंभा पैदा होना अद्भुत रस कहलाता है। अद्भुत रस कहलाता है ना। इसके मुख्य अवयव, मुख्य अवयव, पहला अस्थाई भाव, जिसको हम लोग आश्चर्य कहते हैं। अस्थाई भाव, आश्चर्य। आलंबन, आलंबन जिसके कारण आश्चर्य होगा। तो अलौकिक वस्तु, अलौकिक वस्तु। चमत्कारी व्यक्ति, चमत्कारी व्यक्ति। विचित्र दृश्य, विचित्र दृश्य। ईश्वर का विराट रूप, ईश्वर का विराट रूप। अब है उद्दीपन। उद्दीपन क्या से होगा? तो वस्तु की अलौकिकता, वस्तु की अलौकिकता, है ना। जादुई प्रदर्शन, जादुई प्रदर्शन। उसकी महिमा, सुनना या गाना, सुनना या गाना।
फिर है अनुभाव। इसका अनुभाव क्या होगा? आंखें फटी रह जाना, आंखें फटी रह जाना। आंखें फटी रह जाना का मतलब क्या होता है? आश्चर्य होना, गदगद होना, गदगद होना। तर्क गदगद होना, कांपना या अचानक क्या निकलना मुंह से? वाह। संचारी भाव इसका क्या होगा? संचारी भाव तो तर्क वितर्क करना, तर्क वितर्क करना, हर्ष, है ना, भ्रम, मोह। तो ये सारे इसके भाव हैं। इसके मुख्य अवयव अस्थाई भाव आश्चर्य, आलम्ब अलौकिक वस्तु, चमत्कारी व्यक्ति, ईश्वर का विराट रूप, विचित्र वस्तु, विचित्र दृश्य, विचित्र वस्तु, उद्दीपन वस्तु की अलौकिकता, जादुई प्रदर्शन, उसकी महिमा सुनना या गाना। अनुभव आंखें फटी रह जाना, गदगद होना, कांपना, वाह। अचानक मुंह से क्या निकल जाना? वाह। संचारी भाव तर्क वितर्क करना, हर्ष या खुशी होना, भ्रम होना, मोह होना। तो ये सारे किसके हैं? अद्भुत रस के। तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। अखिल भुवन, अखिल भुवन चर अचर सब, चर अचर सब। हरिमुख, हरिमुख में लखी मातु, चकित गई गदगद बचन, चकित वही गदगद बचन। विकसित दृग, विकसित दृग पुलकातु, पुलकातु। अर्थ इसका क्या है? तो माता कौशल्या ने बालक श्री राम के छोटे से मुंह के भीतर समस्त ब्रह्मांड को देखा और उनके मुंह से क्या निकल गया? चौंक गई ना, वो हैरान रह गई। उनके मुख में, जब वो बालक थे, बच्चा थे श्री राम भगवान, तो उनके मुख को खोलने को कहा और उनके मुख में वो सारा ब्रह्मांड को देख ली, जिससे वो चौंक गई, हैरान रह गई। वही है आपका अद्भुत रस और इसी का ये वर्णन है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है आपका अद्भुत रस के बाद शांत रस। क्या? शांत रस। कौन सा रस? शांत रस, शांत रस। ये कैसा होता है? संसार से वैराग्य होने पर मन में मिलने वाली परम शांति, ये 9वां रस है ना, शांत रस। इसके बारे में देखेंगे। जब मनुष्य संसार की नश्वरता और ईश्वर के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है, रूप का ज्ञान हो जाता है, तब मन में जो वैराग उत्पन्न होता है, मन में जो वैराग्य उत्पन्न होता है वह शांत रस होता है, शांत रस कहलाता है। इसके मुख्य अवयव पहला है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव जिसे कहते हैं निर्वेद,
जो अंतर्गत क्या आएगा, वैराग्य का, वैराग्य, उदासीनता, उदासीनता या सम, है ना। फिर है आलंबन, आलंबन, आलंबन में एकांत स्थान, वैसा स्थान जहां शांति मिले। नदी का किनारा, नदी का किनारा, कथा प्रवचन सुनना, कथा प्रवचन सुनना, सॉरी ये उद्दीपन हो जाएगा। पहले हम क्या बता रहे हैं आपको, आलंबन, संसार की असत्यता, क्या, संसार की असत्यता, संतों की संगति, संतों की संगति, धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल और परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन। तो ये आलंबन है जिसके जरिए क्या होता है, जिसके जरिए आपके मन में शांति का भाव उत्पन्न होता है। संसार की असत्यता, संतों की संगति, धार्मिक स्थल और परमात्मा का चिंतन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे उद्दीपन देखेंगे। उद्दीपन क्या, उद्दीपन, शांत रस का उद्दीपन जिससे वैराग्य की भावना जागृत होती है। एकांत स्थान क्या होगा, एकांत स्थान, नदी का किनारा, नदी का किनारा, कथा प्रवचन सुनना, कथा प्रवचन सुनना, बूढ़े और रोगी व्यक्ति को देखना या बूढ़े या रोगी को देखना। इसका अनुभाव क्या होगा, इसका अनुभाव होगा शांति के कारण शरीर का प्रतिक्रिया क्या होता है, पूरे शरीर में रोमांच होना, पूरे शरीर में रोमांच होना, आंखों से आनंद के आंसू बहना, आंखों से आनंद के आंसू बहना और चेहरे पर परम संतोष होना, चेहरे पर परम संतोष होना। संचारी भाव, संचारी भाव इसका क्या होगा, तो धृति जिसको धैर्य कहते हैं, मति बुद्धि का जागृत होना, हर्ष या स्मृति, है ना। और इसका उदाहरण है जैसे, जैसे माटी कहे कुम्हार, माटी कहे कुम्हार सो तू क्या, तू क्या रूंधे मोही। एक दिन ऐसा, एक दिन ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, मैं रूंधूंगी तो ही, मैं रूंधूंगी तो ही, जिसका अर्थ है मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रौंद रहा है, मिट्टी क्या कुम्हार से कह रही है, तू मुझे क्या रौंद रहा है। एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब तू मर जाएगा और इसी मिट्टी में क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, तब मैं तुझे रौंदूंगी। यह दोहा हमें जीवन की नश्वरता को याद दिलाता है ना। ये जो दोहा है ये हमारे जीवन का नश्वरता को याद दिलाता है। माटी कहे कुम्हार सो तू क्या रूंधे मोही, एक दिन ऐसा होएगा मैं रूंधूंगी तो ही, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माता पिता, जब माता पिता का अपनी संतान के
प्रति बड़ों का छोटे के प्रति गुरु का शिष्यों के प्रति गुरु का शिष्यों के प्रति या भाई बहन का आपस में अत्यधिक प्रेम और स्नेह होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य रस कहते हैं। इसका अवयव है, अस्थाई भाव प्रेम या वात्सल्यता। आलंबन पुत्र पुत्री शिशु छोटा भाई या बहन या बाल कृष्ण। उद्दीपन बच्चे का तुतलाना घुटनों के बल चलना मुस्कुराना मिट्टी में खेलना उसकी सुंदर वेशभूषा। अनुभाव बच्चे को गले लगाना चूमना थपथपाना गोद में उठाना और खुशी से आंखों में आंसू आना। अब है संचारी भाव इसका क्या है? हर्ष गर्व मोह चपलता चिंता। तो ये है इसका संचारी भाव, है ना। तो ये था आपका वात्सल्य रस। इसको हम उदाहरण के से समझेंगे। चलिए, जैसे किलकत कान्हा घुटरू वनी आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। क्या कर रहा है? बाल कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल क्या कर रहे हैं? घुसक रहे हैं, है ना, चल रहे हैं। राजा नंद का आंगन सोने और मणियों से क्या है? जड़ा हुआ है। और उस आंगन के फर्श पर जब कृष्ण अपनी ही परछाई दिखती है तो वे क्या उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, दौड़ते हैं घुटनों के बल। तो ये क्या है? एक वात्सल्य प्रेम की दृश्य है। इस बाल लीला को देखकर मन में क्या होती है? मन में ममता उमड़ती है। बच्चों को घुटनों को बल चलते हुए देखना, मन में ममता उमड़ना, है ना। तो ये आपका बाल कृष्ण लीला का वर्णन है। अब है भक्ति रस। क्या है बच्चों? भक्ति रस।
भक्ति रस। जब ईश्वर भगवान, जब ईश्वर भगवान या आराध्य, जिसको आप मानते हो, आराध्य देव के प्रति मन में गहरी श्रद्धा हो, गहरी श्रद्धा, अटूट विश्वास या निष्काम प्रेम उमड़ता है, तो वह भक्ति रस कहलाता है। क्या कहलाता है? भक्ति रस कहलाता है। इसके मुख्य अवयव अस्थाई भाव, इसका स्थायी भाव भक्ति प्रेम, इसका स्थायी भाव देवरति या अनुराग, है ना, ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम। आलंबन है श्री कृष्ण, श्री राम, शिव जी या कोई भी आराध्य देवी देवता, कोई भी आराध्य देवी या देवता जिसको आप आराध्य मानते हो। फिर है उद्दीपन के लिए भगवान के चरित्र या कथाएं सुनना, मंदिर का शांत वातावरण, है ना, सत्संग कीर्तन या प्रभु की सुंदर छवि, इन सभी चीजों को देखकर क्या होता है? उद्दीपन होता है। फिर है अनुभाव क्या होता है? भक्ति के कारण भक्त की प्रतिक्रिया क्या होती है? कीर्तन में नाचना, है ना, भगवान के सामने हाथ जोड़ना, भगवान के सामने हाथ जोड़ना, है ना, और गदगद होना या आंखों से प्रेम के आंसू बहना, आंखों से प्रेम के आंसू बहना, ये सारे क्या है? अनुभाव है। क्या है? अनुभाव है। तो चलिए अब देखते हैं संचारी भाव और उदाहरण। संचारी भाव में आने जाने वाले विचार, तो हर्ष भी होता है ना, मति बुद्धि का शुद्ध होना, निर्वेद जो कि वैराग्य होता है, और दीनता यानी कि मन में भगवान के सामने खुद को छोटा समझना, है ना, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। यानी कि मीराबाई कहती है मेरे तो केवल गिरधर गोपाल ही सब कुछ है, इसके अलावा संसार में मेरा कोई नहीं है ना, जिनके सिर पर मोर का मुकुट शोभायान है वही मेरे स्वामी है, वही मेरे सर्वस्व है ना। तो ये था आपका रस और रस के भेद। साथ साथ में मैं इसका टोटल का
अवयव भी बता चुकी हूँ, यानी कि उसके क्या कौन कौन से अंग है, और साथ में एग्जाम्पल भी बता चुकी हूँ। तो उम्मीद है तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, तो आप हमें बता सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद बच्चों।